नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। 2500 रुपये प्रति महीना आपको मिलेगा अगर आप महिला हैं, आप गरीब हैं, तब आपकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और मुख्य पात्रता ये है कि आप दिल्ली की निवासी हो। इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा कि ये योजना किस प्रकार की है, कैसे आपको पैसा मिलेगा, कब तक मिलेगा और इस पैसे का आप क्या कर सकती हैं। आप अगर दिल्ली के निवासी हैं तो आपके लिए वीडियो लाभदायक है। अगर आप दूसरी स्टेट के हैं तो भी आप देखिए, क्योंकि इस तरह की योजनाएं आपके यहाँ भी शुरू हो सकती हैं, आपको पता लगाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। ये सबसे पहले आप देखिए पेपर की कटिंग है। लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी, हर माह 2500 मिलेंगे। अब ये जो पेपर में है ये हिंदुस्तान पेपर भारत का बहुत ही ऑथेंटिक पेपर माना जाता है, इसलिए हम इस पर भरोसा रखते हैं। तो लक्ष्मी योजना के बारे में आपको हम बताते हैं क्या है। ये योजना का नाम है लक्ष्मी और ये योजना अभी शुरू नहीं हुई है। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कोई भी योजना सरकारी जब शुरू होती है तो जो राज्य सरकार की अगर योजना है तो राज्य सरकार की एक कैबिनेट होती है, केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र की कैबिनेट होती है। कैबिनेट का मतलब कि जो सरकार में मंत्री हैं उनका एक विशेष समूह होता है मंत्री, जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, यानी निर्णय करते हैं कि क्या करना है, उनको कैबिनेट कहते हैं। ये बहुत बड़े स्तर होते हैं मंत्री के। तो लक्ष्मी योजना की मंजूरी मिल गई। अब इसका ड्राफ्ट क्या है, अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं। पहली बात ये कि 1 अगस्त से शायद इसकी शुरुआत हो जाएगी। 1 अगस्त से, कहीं कहीं 1 सितंबर की भी बात आ रही है। कुल मिला के 1 अगस्त या 1 सितंबर से इसकी शुरुआत दिल्ली में हो जाएगी। इसमें होगा क्या कि प्रत्येक महिला जिसकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, यानी 21 वर्ष की हो गई हैं और 60 वर्ष से कम है, यानी 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिला को मिलेगा 2500 रुपये प्रति माह, यानी 1 महीने में 2500, 2 महीने में 5000, यानी 12 दूना 24 36, 30,000 रुपये सालाना सरकार देगी, महिला को देगी, पुरुष को नहीं। और इस 2500 को वो किस रूप में देगी, तो पहले हम पात्रता की जांच कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें पात्र है, यानी किसको किसको मिलेगा, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसकी पात्रता ये है कि जो दिल्ली के हैं, यानी जिनका निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का बना है, दिल्ली का आधार कार्ड है, वो इसके पात्र हैं, यानी दिल्ली के निवासी। अगर दूसरे राज्यों के निवासी हैं तो पात्र नहीं है। अगर दूसरे देशों के निवासी, दूसरे राज्यों के निवासी हैं और दिल्ली में जाकर के रहने लगे, दिल्ली का आधार कार्ड, राशन कार्ड बन चुका है, निवास प्रमाण पत्र बन चुका है, तो वो दिल्ली के निवासी माने जाएंगे। वैसे तो भारत की नागरिकता एक ही है, आप केवल भारतीय ही हैं चाहे जहाँ के हों, लेकिन चूंकि राज्य अलग अलग होती हैं, सरकारें अलग होती हैं राज्य की, तो राज्य अपने कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपने लोगों को वरीयता दे सकते हैं। इसलिए कोई इस पर तर्क वितर्क नहीं कर सकता कि आप दिल्ली के लिए क्यों कर रहे हैं। भाई दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के लिए कर रही हैं। ऐसे ही आपको अगर एतराज़ है दूसरे राज्यों के हैं तो आप अपने यहाँ ऐसे शुरू करिए। हाँ, अगर केंद्र की योजना होती तो दिल्ली के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती, हर राज्य के लिए होती। तो पहली पात्रता ये है कि दिल्ली की निवासी। दूसरी पात्रता ये है कि महिला हो, और ये महिला की तीसरी पात्रता कह सकते हैं कि उसकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो, यानी 20 वर्ष की महिला पात्र नहीं है, 61 वर्ष की महिला पात्र नहीं है। इसके अलावा उसकी वार्षिक इनकम, यानी पूरे परिवार की वार्षिक इनकम 2.5 लाख से कम हो। जैसे उसके पूरे परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग काम करते हैं, तो 5 की मिला करके 2.5 लाख रुपए ही हो, इससे अधिक ना हो। अगर इससे अधिक हो गई तो फिर वो महिला पात्र नहीं है। अच्छा, कौन सी महिला पात्र है, तो घर की बड़ी महिला, यानी जिसकी उम्र ज़्यादा है, उम्र में बड़ी हैं, कह सकते हैं घर की मालकिन, वो इस योजना की पात्र हैं। और उस घर में चाहे जितनी महिलाएं हैं, अगर संयुक्त परिवार है तो कितनी भी महिलाएं हों, एक ही महिला पात्र है। मतलब अगर सास और बहू घर में रहती हैं, सास अगर पात्र है तो फिर बहू पात्र नहीं है। हाँ, अगर सास अलग हैं, बहू अलग है, तो सास भी पात्र है, बहू भी पात्र है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके अलावा पात्रता ये है कि उनके घर में 4 पहिया वाहन ना हो।
4 पहिया वाहन न हो। किसी है ना, 4 पहिया वाहन अगर है तो मतलब वो गरीब फिर कहाँ है। 2.5 लाख से ज़्यादा अगर वार्षिक इनकम है तो फिर गरीब कहाँ रही। तो इस तरह से गरीबों के लिए है ये। और पूरे दिल्ली में इस समय इस योजना के तहत लगभग 17 लाख महिलाएं चुनी जाएंगी। यानी जब देखा गया कि इस तरह से जितनी मतलब जनसंख्या है दिल्ली की, उस जनसंख्या में महिलाओं को सिलेक्ट किया गया। फिर 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को सिलेक्ट किया गया। फिर उसमें देखा गया कि इतनी पात्रता कौन रखती हैं, तो लगभग 17 लाख पात्रता रखती हैं। इसके लिए लगभग 5120 करोड़ का बजट पास हुआ है कि इतना पैसा आवंटित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पात्रता के बारे में समझ गए। पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है, जब ये पूरी तरह से पब्लिश हो जाएगी योजना तो ऑनलाइन इसका पोर्टल भी लॉन्च होगा और फार्म भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करेगी और कैसे इसमें पैसा मिलेगा। तो जो इसमें लाभ है वो शुरुआत में 2 तरीके से किया गया था, लेकिन अब स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि एक ही प्रकार है। पहले 2 प्रकार क्या था, जैसे इसमें कहा गया कि 2500 रुपये महीना प्रत्येक महिला को मिलेगा। तो ये 2500 रुपये 2 रूपों में देने की बात की गई थी। पहला कहा गया था कि महिला को विकल्प उपलब्ध होगा कि वो या तो 1000 रुपये वॉलेट के रूप में ले, अभी बताते हैं क्या होता है, और 1500 रुपये आरडी करे। 2500 वॉलेट का मतलब कि 2500 तो मिला, एक खाता खुला महिला का, उस खाते में 2500 आया, लेकिन 1000 रुपये वॉलेट में है, मतलब कैश नहीं निकाल सकती। उस वॉलेट का यूज वो जो सरकारी विभाग की दुकानें हैं, कपड़ा खरीदना है या जो भी सामान खरीदना है, एक लिस्टेड होती हैं दुकानें, वहीं से जा कर के वो सामान खरीद सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड जारी होता है तो आप उसमें से पैसा आमतौर पे नहीं निकाल पाते, आप शॉपिंग करते हैं, है ना, उस पैसे का। ठीक उसी तरह से वॉलेट में होगा और इसकी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जो 1500 रुपये है इसको आपको जमा करना है बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे आप कभी बैंक में जाइए तो आवर्ती खाता बोलते हैं कि मतलब हम हर महीने 2000, 5000 या इतना पैसा जमा करेंगे, इतने साल तक जमा करेंगे, फिर उसके बाद मैच्योरिटी होगी। और बचत खाता में क्या होता है, कभी भी कितना भी जमा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक ही बार में पूरा जमा किया जाता है। रिकरिंग में क्या होता है, हर महीने एक किस्त की तरह होता है कि उतना ही हमें जमा करना है। तो रिकरिंग डिपॉजिट की तरह 1500 रुपये जमा होता रहेगा, 3 वर्ष तक जमा होगा। 3 वर्ष में जितना भी जमा हो जाएगा उसका ब्याज सहित मिलेगा। ये योजना थी। दूसरा कि महिला चुन सकती है कि जो 2500 रुपये मिल रहा है उसको हम पूरा आरडी कर दें या फिक्स डिपॉजिट कर दें, कुछ भी न लें। 3 वर्ष के बाद हमको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यानी भविष्य के लाभ के लिए महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। पहला विकल्प था। और फिर दूसरा था कि जो 2500 रुपये हैं, अच्छा हाँ दोनों इसी में आ गए ना, हाँ दोनों ठीक, मतलब ये विकल्प में ये पहला था दूसरा था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। 2500 रुपये में सरकार क्या करने वाली है कि 2 रूपों में वो देगी। वो 1000 रुपये एकदम फ्री कर देगी, यानी आपको 1000 रुपये मिल गया, आपके खाते में आ गया, आप उस 1000 रुपये का चाहे जो करिए, चाहे कोई सामान खरीदिए या ना खरीदिए या रखे रहिए, आपकी मर्जी, पूरी तरह से स्वतंत्र है। पहले क्या था कि स्वतंत्र नहीं है, आपको दुकानों की लिस्ट दी जाएगी, आप वहाँ से जा कर के सामान खरीदिए। लेकिन अब कोई लिस्ट नहीं है, इतना पैसा आपको मिलेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, दवा दारू में यूज कर सकते हैं, कुछ भी। और यहाँ पर जो 1500 रुपये है उसकी आरडी होगी, यानी रिकरिंग डिपॉजिट होगा, यानी 1500 रुपये जमा होता रहेगा खाते में आपके, 3 वर्ष तक जमा होगा। तो जैसे 1500 रुपये जमा हो रहा है तो 36 महीने जमा होगा, यानी कि 3 वर्ष तक जमा होगा, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होगी, जितना जमा है वो प्लस ब्याज। तो कितना जमा हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 46 47 48 49 50 51 52 53 54,000, 54,000 रुपये जमा होगा। और 54,000 रुपये जमा होगा और 36,000 रुपये आपको पहले मिल चुका है। तो टोटल कितना मिला, 0 0 0 6 4 10 5 3 8 1 9, यानी कि 90,000 रुपये, 25 × 36, 90,000 रुपये एक महिला को 3 वर्ष में मिला।
जिसमें से उसने 36,000 रुपये खर्च कर दिया है, 54,000 रुपये जमा कर दिया है। अब ये 54,000 रुपये का जो भी ब्याज हुआ, इंटरेस्ट रेट जो भी हुआ, वो प्लस 54,000 रुपये उसको मिल जाएगा, वो कुछ काम करेगी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये 3 वर्ष तक ही मिलेगा 2,500? तो इसमें कोई निश्चित बात नहीं बताई गई है। ये बताया गया है कि 3 वर्ष तक तो मिलेगा, उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी योजना की कि ये कितना लाभदायी है, इसमें कुछ राशियाँ बढ़ाई जाएँ, घटाई जाएँ या बंद किया जाए, वो 3 वर्ष की समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको हो गई कि जो लक्ष्मी योजना है दिल्ली सरकार की, जिसे कैबिनेट की अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, वो योजना अगस्त में शुरू होने वाली है। और जैसे ही शुरू हो जाएगी, इसमें जो भी संशोधन होगा वो सब पब्लिक डोमेन में आएगा, तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में, सहेलियों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय।